दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में दीर्घ स्वर संधि पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखो, दीर्घ स्वर संधि पढ़ने से पहले हम संधि की परिभाषा समझते हैं। संधि शब्द का अर्थ है योग, जोड़ या मेल। जब दो समीपवर्ती ध्वनियाँ या वर्ण के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण पास पास आ जाएंगे, उनसे विकार या परिवर्तन होगा, उसे हम संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द में पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। यानी जो संधि युक्त शब्द होगा उसके पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? देखो, संधि युक्त शब्द में जब संधि के नियमों को हटाने पर संधि शब्द का विच्छेद हो जाता है। यानी जब नियम हटा देते तो संधि शब्द का विच्छेद हो जाता है, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द है संधि युक्त शब्द देवागमन। देवागमन में क्या क्या संधि के नियमों को हटा दिया तो शब्द मिले देव धन आगमन। तो देवागमन का संधि विच्छेद क्या हो गया? देव धन आगमन। देखो, पर एक शब्द से समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। देखो, एक शब्द है विद्यालय। विद्यालय में का हमने संधि विच्छेद किया, इसमें संधि के नियमों को हटा दिया है ना। तो शब्द मिले विद्या और आलय। तो विद्या पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या? आ है ना। आलय दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या? आ। जब आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगी? दीर्घ आ हो जाएंगे। यानी कि आ मिले मेल हुआ, दीर्घ आ बना लिए, तो इसी को क्या हम कहेंगे? संधि कहेंगे। है ना। पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। है ना। तो स्वर संधि देखते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, है ना, तो उनसे जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, है ना, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयाज स्वर संधि। तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखो, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? देखो, जब दो समान स्वर यानी दो एक जैसे स्वर मिले तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यानी दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ, दोनों स्वर मिलकर क्या हो गए? दीर्घ आ हो गए। है ना। ऐसे ई के बाद छोटी या बड़ी, दोनों स्वर मिलकर क्या हो गए? दीर्घ ई हो गए। ऐसे छोटे ऊ बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा हुआ है, तो दोनों स्वर मिलकर क्या है? दीर्घ ऊ हो गए। कुछ हम ट्रिक्स समझ लेते हैं। देखो, दीर्घ स्वर संधि में इस संधि शब्द के बीच में क्या होगा? दीर्घ आ की, दीर्घ ई की, दीर्घ ऊ की मात्रा जरूर लगी होगी। है ना। और जहाँ बीच में आ और ई ऊ की मात्रा लगी हुई वहीं से संधि विच्छेद होगा। यानी जहाँ मात्रा लगी हुई होगी वहीं से संधि विच्छेद होगा। देखो, संधि विच्छेद करते समय जब आ की मात्रा लगी हुई, दीर्घ आ की मात्रा लगी, तो एक आ या आ पहले शब्द के अंत में और दूसरा आ या आ दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाता है ना। ऐसी संधि विच्छेद करते समय जब ई की मात्रा लगी तो एक ई या ई पहले शब्द के अंत में और दूसरी ई या ई दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाती है। ऐसे ही जब संधि विच्छेद करेंगे, जब ऊ की मात्रा लगी तो एक या ऊ पहले शब्द के अंत में और दूसरा ऊ या ऊ दूसरे शब्द के प्रारंभ में जोड़ देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। देखो, पहला है हमारा छोटा आ और बड़ा आ मिले क्या हो गए? दीर्घ आ हो गए। है ना। तो शब्द है हमारा अन्ना भाव। तो अन्ना भाव में क्या है? दो जगह मात्रा लगी है आ की। तो हमें अगर जब दो जगह मात्रा लगी हो बीच में आ की, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना हो कि शब्द बन कहाँ से रहा। यानी इस दो शब्द कहाँ से हो रहे हैं, सही शब्द अलग अलग। तो अन्ना से यानी जहाँ ना के बाद आ की मात्रा लगी वहीं से शब्द हो रहे हैं अलग अलग। तो अन्ना आ की मात्रा लगी तो एक आ अन्य में जुड़ जाएगी। यानी कि पहले शब्द के अंत में जुड़ जाएगा, दूसरा आ भाव से जुड़ जाएगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाएगा। तो आ मिलके क्या हो गए? दीर्घ आ हो गए। ऐसे ही धर्मार्थ में मात्रा कहाँ लगी? आ की, माँ के बाद। यानी एक आ धर्म माँ के बाद जुड़ जाएगा और एक आ थ्रा से आप पहले जुड़ जाएगा। यानी तो धर्म पहले शब्द के अंत में जुड़ गया एक आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ गया एक आ मिलके क्या हो गए? दीर्घ आ हो गए। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा, मात्रा कहाँ से लगी, वहीं से संधि विच्छेद होगा। अगला है
छोटा और बड़ा मिलके दीर्घ आ हो गए, है ना। तो मात्रा कहाँ लगी, सत्याग्रह, यानी कि या के बाद आ की मात्रा लगी, तो वही संधि विच्छेद हुआ। शब्द हुए हमारे सत्य धन आग्रह, तो एक आ हमारा सत्य के बाद लगा, अंत में लगा, और एक आ आग्रह से पहले मिला, आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए, है ना। अगला शब्द है भोजनालय, मात्रा कहाँ लगी, ना के बाद, तो संधि विच्छेद किया हमने। भोजन, एक आ हमारा पहले शब्द के में जुड़ गया, एक आ दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ गया, आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए हैं। अगला है दीर्घ आ और लघु आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए, है ना। मात्रा कहाँ लगी, परीक्षार्थी में, छा के बाद, है ना। तो संधि विच्छेद हो गया परीक्षा धन अर्थी, यानी कि एक का पहले शब्द के अंत में और एक का दूसरे शब्द के प्रारंभ में, आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए। तो जहाँ मात्रा लगी होगी वहीं से संधि विच्छेद होगा। अगला शब्द है देशांतर, देशांतर में मात्रा कहाँ लगी, सा के बाद दीर्घ की, तो एक शब्द क्या हो गया, देश, पहले शब्द के अंत में आ लगा दिया, और एक शब्द हो गया अंतर, दूसरे शब्द के अंत में आ लगा दिया, आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए, है ना। अब है अगला दीर्घ आ दीर्घ आ मिलके दीर्घ बनाते हैं, है ना। शब्द है महात्मा, महात्मा मात्रा का लिए हा के बाद, तो वहीं से संधि विच्छेद होगा। तो एक शब्द हो गया महा और एक हो गया आत्मा हो गया, तो महा पहला शब्द है उसके अंत में आ लगा दिया, और आत्मा दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ लगा दिया, आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए। अगला शब्द है वार्तालाप, वार्तालाप में दो जगह मात्रा लगी, तो हमें यहाँ जब दो जगह बीच में मात्रा लगी तो हमें ध्यान रखना कि शब्द बनेगा कहाँ से, तो वार्ता, है ना, वार्ता, तो यहीं से शब्द हो गया, एक तो वार्ता शब्द हो गया, तो यहीं से संधि विच्छेद होगा, है ना। तो वार्ता, एक आ वार्ता के अंत में, यानी पहले शब्द के अंत में आ गया, और एक शब्द दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ गया, यानी कि आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए। अब है ई वाला देखते, देखो दीर्घ, छोटी ई और छोटी मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए, है ना। तो शब्द है हमारा अतीत, मात्रा कहाँ लगी, ता के ऊपर ई की मात्रा लगी है, तो संधि विच्छेद हो गया अत धन इत, तो पहले शब्द के अंत में एक ई पहुंच गई, और एक ई दूसरे शब्द के पहले प्रारंभ में पहुंच गई, तो ई मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए। ऐसे ही रविंद्र, मात्रा कहाँ लगी, वा के ऊपर, है ना, तो वहीं संधि विच्छेद होगा। तो एक शब्द हो गया हमारा रवि, एक हो गया इंद्र हो गया, यानी पहले शब्द के अंत में एक ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। ऐसे ही अगला है लघु ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए, है ना। तो शब्द हमारा गिरीश, मात्रा कहाँ लगी, बड़ी की, दीर्घ की, रा के ऊपर, तो वहीं से संधि विच्छेद होगा। तो शब्द हुआ गिर धन ईस, यानी एक ही पहले शब्द के अंत में और एक ही दूसरे शब्द के प्रारंभ में, ई मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। अगला शब्द है परीक्षा, मात्रा कहाँ लगी, रा के ऊपर, तो यहीं से संधि विच्छेद करते हैं। एक शब्द हो गया हमारा पर और एक हो गया इच्छा हो गया, तो पर के अंत में एक ई लगी और दूसरा इच्छा के प्रारंभ में एक ई मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गए। अगला हमारा दीर्घ ई और लघु ई मिलके दीर्घ हो गए। शब्द है हमारा योगेंद्र, मात्रा कहाँ लगी, गा के ऊपर, तो वहीं से संधि विच्छेद करते हैं। एक शब्द हमारा बनेगा योगी और एक बनेगा इंद्र बनेगा, तो पहले शब्द के अंत में एक ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में एक ई मिलके क्या दीर्घ हो गए। ऐसा शब्द है लक्ष्मी इच्छा, है ना, तो लक्ष्मी मात्रा कहाँ लगी, माँ के ऊपर, तो वहीं से संधि विच्छेद होगा। लक्ष्मी धन इच्छा, संधि विच्छेद हो गया, पहले शब्द के अंत में ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई मिलके क्या हुए, दीर्घ हो गए। अगला है दीर्घ ई मिलके दीर्घ बना लिए। शब्द है हमारा रजनीश, मात्रा कहाँ लगी, ना के ऊपर, वहीं संधि विच्छेद होगा। रजनी धन ईश, है ना, एक ही पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई मिलके क्या है, दीर्घ हो गए। अगला है हमारा नारीश्वर, मात्रा कहाँ लगी, राग के ऊपर, है ना। शब्द हमारा संधि विच्छेद क्या हुआ, नारी धन ईश्वर, यानी कि पहले शब्द के अंत में एक ही, दूसरे शब्द के प्रारंभ में एक ही, ई मिले क्या हुए, दीर्घ हो गए। अगला है ऊ वाले, देखते हैं उदाहरण। देखो छोटा ऊ मिलके क्या दीर्घ हो गए। मात्रा कहाँ लगी है, भानुदय पर, ना पर मात्रा लगी, तो वहीं से संधि विच्छेद होगा हमारा। तो संधि विच्छेद क्या हो, भानु धन उदय, यानी कि एक ऊ तो पहले शब्द के अंत में आ गया और एक ऊ
दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ गया, ऊ मिलके क्या हो दीर्घ ऊ हो गए हैं। अगला है छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके दीर्घ ऊ बना रहे हैं। शब्द है हमारा धातु ऊष्मा, मात्रा कहाँ लगी, ता पर, है ना। तो एक शब्द हमारा धातु हो गया, एक ऊष्मा हो गया, है ना। तो पहले शब्द के अंत में एक ऊ आ गया और दूसरे शब्द के प्रारंभ में एक ऊ आ गया, ऊ मिलके क्या है दीर्घ ऊ हो गए। अगला शब्द है साधु ऊर्जा, है ना। मात्रा कहाँ लगी, धा पर, है ना। तो वहीं से संधि विच्छेद किया। एक शब्द हो गया साधु और एक हो गया ऊर्जा, है ना। यानी साधु के अंत में एक ऊ हो गया और ऊर्जा के प्रारंभ में एक ऊ हो गया, ऊ मिलके क्या हो गया दीर्घ ऊ हो गए। तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ मात्रा लगी है। अगला है दीर्घ ऊ लघु ऊ मिलके दीर्घ ऊ बना रहे, जैसे वधूत्सव शब्द है ना। तो मात्रा कहाँ लगी, धा पर, है ना। तो वहीं से संधि विच्छेद होगा, वधु धन उत्सव, संधि विच्छेद हो गया। एक ऊ पहले शब्द के अंत में, दूसरा ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गए। अगला शब्द है भूस्वर्ग, मात्रा बीच में भी नहीं लगी हो, पहले लगी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले भी लगी हो सकती है ना। तो अब इसमें क्या है, पहले लगी है, जहाँ मात्रा लगी होगी वहीं से संधि विच्छेद होगा, है ना। और मात्रा जरूर लगी होगी, है ना। जैसे भूस्वर्ग है ना, तो वहीं से संधि होगा जहाँ से मात्रा लगी है। तो एक भू धन उत्सर्ग, संधि विच्छेद हो गया। एक वो पहले शब्द के अंत में और एक वो दूसरे शब्द के प्रारंभ में हो गया, ऊ मिलके क्या हो दीर्घ ऊ हो गए। अगला है दीर्घ ऊ मिलके दीर्घ ऊ बना रहे हैं। शब्द है भूष्मा, है ना। इसमें भी क्या है, पहले मात्रा लगी है ना। तो क्या हो, वहीं से संधि विच्छेद होगा जहाँ मात्रा लगी हो। तो संधि विच्छेद हुआ भू धन ऊष्मा, है ना। तो एक ऊ पहले शब्द के अंत में और दूसरा ऊ दूसरे शब्द के प्रारंभ में, ऊ मिलके क्या हो दीर्घ ऊ हो गए। दोस्तों अगर आपको ये संधि की ट्रिक समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।